इन पत्तों को देख के सीधे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि इस अरबी के पत्ते से ना खूब पहाड़ी पकवान बनाए जाते हैं। और आप लोग थोड़ा नैन्सी को मिस कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा अभी वीडियो कॉल पे है तो आप लोगों को दिखा देते हैं। हमारी छत अच्छी है कि तुम्हारी छत अच्छी है? हमारी और माँ कहाँ पर है अभी? तो कल रात को ऐसी बारिश आई, ऐसा तूफान हवा चली कि ये उड़ के मतलब सीधे ना रास्ते चले गए थे। यहाँ सब ये उखड़ उखड़ के तो, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरा पूरा जो पैर है वो खून खून हो रखा है, लहू लुहान हो रखा है। ये हमारे आड़ू का पेड़ है और ये आड़ू का पेड़ देखो आड़ू से कैसे टूट रहा है। इतने सारे आड़ू आ रखे हैं ना हमारे इस पेड़ पे, ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अपनी नई मकान की छत से एक बार फिर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह जो आज मौसम है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल है, क्योंकि कल पूरी रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। शाम को मैंने आपको बताया था कि मौसम बन रहा है, और हमेशा जब भी मानसून के टाइम पे अब की बार बारिश हुई है तो रात को ही हुई है, और फिर जैसे ही सुबह होती है तो मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है, चमचमाती हुई धूप लग जाती है। लेकिन अभी तक आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आसमान पूरा पैक है, कहीं भी नीला आसमान आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और सूर्यदेव तो पता नहीं कहाँ गायब हैं, पता भी नहीं लग रहा है। अरे दिख के यहाँ से सूर्यदेव अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आज भी मौसम शायद खुल ही जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही हो रहा है। कल भी सुबह 9:30 बजे तक काफ़ी तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद जो मौसम बदला ना, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा मौसम होने वाला है। इतनी तेज़ बारिश के बाद पूरे दिन भर चमचमाती हुई धूप लगी, आसमान में पूरा क्लियर हो गया था। और फिर जैसे शाम हुई तो कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जो कि अच्छा भी है। आदमी दिन भर काम भी कर लेगा और रात को फिर मौसम ठंडा हो जाए तो सबके लिए अच्छा ही अच्छा है। और हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है आजकल बारिश आ जाए तो, क्योंकि जो छत की तराई है वो इंद्रदेव खुद स्वयं कर लेंगे बारिश करके। और आज सुबह सुबह मेरे से पहले यहाँ पर अपने भाई साहब पहुँचे हुए थे। तो भाई साहब ने देखो यहाँ पर एक गोबर से ये वाली बाउंड्री बनाई है, और एक उधर बनाई है, और एक यहाँ आगे बनाई है। यहाँ से जैसे छत का डिज़ाइन है ना, वैसे ही मैं पूरी ये बाउंड्री यहाँ पर भी बना दी है। तो अभी जो गोबर है वो समाप्त हो गया है, तो इसीलिए आगे नहीं बना पाए। नहीं तो एक यहाँ पर ही बनानी थी और आगे के लिए भी एक ऐसे में बनानी थी, बाकी हमारा काम हो जाता। पर चलो, कल थोड़ा मैंने बनाया, आज भाई ने बनाया, तो कल कोई और बना लेगा हम दोनों में से। और भाई साहब थक के सामने बैठ गए। आइए आइए आइए, आपका भी स्वागत है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, दिख ही रहा है। हाल चाल हैं? लेके आएगा एक कंडी घास भी हैं? एक दिन में लाऊंगा, एक शाम को लाऊंगा। इतना हिम्मत बोलो। क्या लाता नहीं हूँ मैं? खिलाना नहीं उसको, यार तो खा नहीं रहा वो कुछ भी। 2 हिलाते हो, 3 तुमने गलत बोल दिया। अरे बीच बीच में भी लाता हूँ मैं। तो मिस्त्री लोगों का इंतज़ार करते करते मैं थक गया हूँ। मिस्त्री लोगों ने कल भाई साहब को बोला था कि कल से वो यहाँ पर काम पे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। टाइम की मैं बात करूँ तो 11 बजने वाले हैं और अभी तक वो आए नहीं हैं। तो शायद अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि दिहाड़ी का जो समय होता है वो चले गया है। बाकी वो तो हमारे ऊपर नहीं है कि दिहाड़ी का समय क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि हमने ठेके में दे रखा है। जो ठेकेदार जी हैं उनको पता होगा उनका दिहाड़ी का टाइम क्या है, कैसा है, कितना है। लेकिन अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब तो मुश्किल ही आने वाले हैं। इसीलिए अब मैं भी यहाँ से घर की ओर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा कुछ भी अभी काम है नहीं, और मौसम अभी भी बारिश का बना हुआ है। और अभी भी मैं देख रहा था कोई ककड़ी दिख जाए, लेकिन अभी इस वाले लगले पे भी ककड़ी नहीं दिख रही है, और इस वाले लगले पे भी काफ़ी फूल आ गए हैं, लेकिन ककड़ी नहीं दिख रही है। बस ये प्यारे प्यारे पीले फूल देखने को मिल रहे हैं। तो चलो देखते हैं कब तक ककड़ी हो पाती है। और ककड़ी के जो पत्ते हैं ना,
ये देखो बेल के जो पत्ते हैं वो कोई कितने बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े, और कोई बिल्कुल छोटे अब हो रहे हैं। तो यही है, इंतज़ार करते हैं कुछ दिन और, क्या पता ककड़ी हो जाए। और जो कद्दू की बेल है वो यहाँ से लेकर उधर और उधर से लेकर ऊपर उधर तक चले गई है, लेकिन उस पर तो फूल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आज यहाँ पर घर देखने के लिए ताई भी पहुंची हुई है। हेलो ताई, हेलो। कैसे हो? ठीक है। कैसी लगी हमारी मकान? ओ ठीक लगी। ठीक लगी हाँ, कि अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ओ, ताई जी को भी पसंद आ गई। और क्या हो रहा था? कुछ ना। तो हमारा घर देख के ताई चल पड़ी अपने घर के लिए, तो अब मैं भी चलता हूँ। और स्क्रीन पे आपको जो ये खेत नज़र आ रहा है, ये सगोड़ा नज़र आ रहा है, तो ये है हमारी लीला घसियारी चाची जी का सगोड़ा। और यहाँ पर ये बड़े बड़े जो पत्ते हैं तो ये हैं अरबी के पत्ते। तो चाची ने यहाँ पर खूब सारी अरबी लगा रखी है और काफ़ी अच्छी अरबी भी हो गई है। और इन पत्तों को देख के सीधे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि इस अरबी के पत्ते से ना खूब पहाड़ी पकवान बनाए जाते हैं। और मानसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे तो स्पेशल पकोड़े भी इसके बनाए जाते हैं। तो अब की बार फिर से मज़ा आएगा इनको खाने में। बस इंतज़ार करना पड़ेगा माँ का, जब माँ आएगी। माँ ही बनाती है एकदम बढ़िया बढ़िया, और साथ साथ में पकोड़े के साथ साथ कुछ और चीज़ें जैसे सब्जी सुब्जी भी अरबी के पत्तों की एकदम स्वादिष्ट बनती है। तो अभी चाची के खेतों में ना आपको बहुत सारी अरबी दिखाई थी, वहाँ पर काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन माँ ने इनको परसों ही वहाँ से उखाड़ के यहाँ बीच में लगाया है। तो ये भी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हो जाएंगे बहुत जल्दी। और यहाँ देखो, ये हमारे आड़ू का पेड़ है, और ये आड़ू का पेड़ देखो आड़ू से कैसे टूट रहा है। इतने सारे आड़ू आ रखे हैं ना हमारे इस पेड़ पे। ये देखो पूरी जो ये टहनी है ये टूटने के लिए हो रखी है, पूरी झुक रखी है इस साइड को। और सिर्फ एक ही टहनी पे नहीं, बल्कि जहाँ तक नज़र आ रही है हर टहनी पे सिर्फ आड़ू ही आड़ू हैं। इतने आड़ू तो मतलब कहीं पर भी नहीं हो रखे हैं। और मैंने आपको बताया था ये वाले जो आड़ू हैं ये सबसे लास्ट में पकते हैं, और जब पकते हैं तो आहा, इतने रसीले होते हैं, रसदार वाले होते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। और कितने सारे हैं, मुझे लगता है कि ये पेड़ अब मतलब इतना भार सह पाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा झुक गया है, वहाँ से इधर के लिए झुक गया है, कहीं टूट ना जाए। तो अभी निकाल भी नहीं सकते हैं ये आड़ू को, क्योंकि ये खाने लायक हुए नहीं हैं। थोड़ा लाल लाल तो दिख रहे हैं, और जो आड़ू होते हैं हमारे यहाँ वो लाल नहीं होते हैं। यही वाले जो आड़ू हैं ये हल्के लाल भी होते हैं कुछ ऐसे। तो लालपन तो इन पे आ गया है, लेकिन खाने लायक तो नहीं हुए हैं। ये देखो बहुत अभी कठोर है, दांत टूट जाएगा, लेकिन खाने लायक होंगे नहीं अभी। चलो फिर भी चेक करने के लिए खा ही लेते हैं। बिल्कुल अभी टेस्ट नहीं इनमें, अजीब जैसे हो रहे हैं, पानी जैसे खा रहे। वैसे भी ना इस साइड के जितने थे वो तोतों ने सारे खा ही लिए हैं। इनको भी खा लेता तो ठीक ही है, ऐसे टूटने से बर्बाद होने से अच्छा है पक्षी ही खा ले। तो परसों ही मैंने आपको बोला था कि अब की बार लाल चौलाई सिर्फ देखने के लिए हुआ है, खाने के लिए तो हुआ ही नहीं है। बस यही वाला पौधा हुआ है और काफ़ी बड़ा भी हो गया है। पर चलो खुशी इस बात की है कि अच्छे से हो गया है, तो अगली बार इसके बीज निकालेंगे और अब बो देंगे, फिर अगली बार शायद खाने को मिल जाए। ये तो ठीक है, लेकिन ये देख के ना बड़ा दुख हो रहा है कि ये पेड़ पूरा टूट रहा है। ये वाली टहनी तो कुछ ज़्यादा ही है,
टूट जाएगी तो पेड़ का भी नुकसान और साथ साथ में खा भी नहीं पाएगा कोई। और यहाँ देखो गणेश महाराज आज छुट्टी थी तो जंगल गया था बैलों के साथ और वहाँ से स्पेशल डंडी भी लेके आया है अपने लिए। और यहाँ देखो चाची के द्वारा बंदरों की तरह आरो भगोरे जा रहे हैं, खाए नहीं जा रहे हैं बल्कि भगोरे जा रहे हैं। हो रहे हैं ठीक। तो ये वाले ठीक हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको दिखाए वो कब होते हैं? अगस्त में, सितंबर में। और इसने भी अपना पेट भर दिया। खाना जब खाया जाएगा तब खाया जाएगा, लेकिन कटोरी पे कड़ी का आनंद ले लिया। रॉकी रॉकी। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरा पूरा जो पैर है वो खून खून हो रखा है, लहू लुहान हो रखा है। और ये पैर पे खून चोट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एक कीड़ा होता है ना जो जोंक, आपने सुना ही होगा, तो वो जोंक लगा और कब यहाँ से इतना खून खा के निकाल के चले भी गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि दर्द नहीं होता है ना जोंक के काटने से। ये देखो खून अब तो सूख नहीं भी वाला है, इतना खून निकला है। और जो मेरा चप्पल है वो मतलब चिपक रहा था, मैंने जाना पता नहीं क्या हो गया, तब जाके पता लगा खून पूरा चप्पल पे भी लग रखा है अंदर। और हर किसी के घर पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ हो रखी है लगले की, लेकिन फूल ही सिर्फ देखने को मिल रहे हैं, ककड़ियाँ तो देखने को मिल ही नहीं रही हैं अब की बार। खाने को तो दूर की बात है। और एक बेचारी हो भी रही थी, ये आप देख सकते हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर होने से पहले ही सड़ गई फूल ही पे। पता नहीं किसकी नज़र लगी इस पे भी। क्या चाहिए तेरे को? फोन 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 फोन। वही डंडा कहाँ है? ये डंडा गणेश मार खाने के लिए लाया, बना रहा था। और यहाँ देखो पेड़ तो भरा नहीं कड़ी से। क्या रे ला रे, क्या पागल है? ये वाला ठीक रहता है, जैसे फट जाता है। ये देखो ये था पका हुआ, उस पे कीड़े भी पड़े होंगे, अब कीड़े खाएगी तो कीड़े हैं उस पे, देख जगह। अच्छा तो अनुष्का ने गणेश को सही से दिए नहीं तो वो खुद चले गया है और दोनों जेब भर के आड़ू लेके आ गया है। ये देखो इतने सारे आड़ू हो गए हैं कि छाटने पड़ रहे हैं, कौन खाऊं कौन ना खाऊं बल। और आप लोगों के यहाँ होते नहीं होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। गणेश भाई बिल्कुल प्यारा वाला दे ना, ये दूसरे पेड़ का है, ये अच्छे पेड़ का नहीं है, हैं? ला ये भी दिखने में अच्छे नहीं है, और अच्छे ला। तो आड़ू खा के चाची लोगों को भूख लग गई है, तो ये यहाँ पर खाना सतड़ी कर रहे हैं। और खाने में आज अनुष्का ने स्वादिष्ट कड़ी और हरी सब्जी बनाई हुई है, तो ये खाना खाएंगे। मेरे को तो मतलब बिल्कुल भी खाने का मन है नहीं, तो चाची ने ताज़ी ताज़ी छाछ मुझे दे दी है, तो छाछ का आनंद लेते हैं आप सभी लोगों के साथ। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ मैं अपनी नई मकान की ओर। और कल रात को इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई, तो उस तेज़ बारिश से गांव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टाइम पहले ककड़ी की बेल दिखाई थी, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी और एक उधर थे। 3 बेलों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रखी थी। तो बीच वाली बेल पे तो ककड़ी भी हो गई थी काफ़ी, और ये भाई जी लोगों की है। तो कल रात को ऐसी बारिश आई, ऐसा तूफ़ान हवा चली कि ये उड़ के मतलब सीधे ना रास्ते चले गए थे यहाँ सब, ये उखड़ उखड़ के। तो कभी कभार तेज़ बारिश और तेज़ आंधी से पहाड़ों में ऐसी दिक्कतें भी आ जाती है, और इससे कई बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी गांव में कल रात को ये हुआ है। तो क्या काफ़ी बड़ी बेल हो गई थी, इन पे कुछ ककड़ियाँ भी हो गई थी, लेकिन फिर वो हवा के झोंके से या बारिश से, अब पता नहीं किस वजह से हुई, लेकिन सीधे वो रास्ते तक पहुँच गई थी बल। तो सुबह ही जब उठे होंगे तब जाके पता लगा। और मैं तो मतलब यहाँ से नीचे भी गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं ऊपर आया मैंने सुना, तब जाके मैंने ध्यान दिया। और यहाँ नीचे से भी आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये पूरे बेलें दिखाई थी, और इस पे ककड़ी भी काफ़ी हो रखी थी बल। ये देखो ये वाला तो पूरा नीचे लेट गया है, और ये देखो इस पे छोटी ककड़ी भी देखने को मिल रही है, ये वाली। तो भेजी लोगों ने बल
इससे तो 3-4 ककड़ियाँ खा भी ली थी, तो और भी होनी थी, लेकिन अभी होगी शायद, क्योंकि बेल की अगर जड़ नहीं कोड़ी होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको खड़ा कर सकते हैं। बाकी अगर बेल की जड़ उखड़ गई होगी तब उसको दोबारा लगाने में दिक्कत होगी और वो होगी नहीं, मतलब बेल पूरी सूख जाएगी। तो गौशाला वाली माँ की जो ड्यूटी है वो आजकल पूरी बापूजी की हो रखी है। और बापूजी हेलो, कैसा लग रहा है? क्या करना है? गोबर को निकाल रहा हूँ। हेलो बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ। गोबर निकालते हुए बापूजी की अंग्रेजी आ रही है। और तो बापूजी ने पहले ही बताया था कि कोई भी काम करने में शर्म नहीं होती है। तो बापूजी ऑलराउंडर हैं, हर प्रकार के काम करते हैं, तो बापूजी भी लगे रहते हैं हर काम को करने में। और हंसी भी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? हंसी बहाने खुश रहता है ना आदमी। ऐसे थोड़ी हम काम करें ना, ऐसा ऐसे बोलो। सही बात। तो अपनी छबीली आ चुकी है बाहर, और आज भी बापूजी ने वही तरीके से वो बाहर निकाली है जैसे कि हमेशा ही निकाल लेते। एक बड़ी सी रस्सी उस पर बांध रहे हैं जिससे कि वो इधर की ओर भाग ना पाए। जब तक माँ देहरादून से घर नहीं आती है तब तक बापूजी की 2-3 ड्यूटी तो बिल्कुल फिक्स है। हमारी जो छबीली है उसको अंदर बाहर ले जाना, घास लाना, और साथ साथ में ये इसको नहलाना बड़े प्यार से। इसीलिए अब बापूजी को वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हमको तो पास भी आने नहीं देती है। पता नहीं क्या इतना चिढ़ आता है उसको मुझे देख के खासकर। तो अभी आ चुका हूँ मैं एक बार फिर अपनी नई मकान की छत पे, और भाई साहब को मैंने बोला था पानी लगाने के लिए, तो पानी थोड़ा बहुत आ ही गया है। अब ठीक ठाक फोर्स से आ जाएगा। तो उसके बाद आज ये वाली बाउंड्री बनाई है, ये आगे वाली बाउंड्री बनाई है, तो यहाँ पर भी पानी भर के देख लेंगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। वैसे भर ही जाएगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि साइड में दीवार बनाओ, ये बनाओ, तो वो भी हम बनाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा कुछ सोच रहे थे तो इस वजह से बाउंड्री बनाई नहीं। और यहाँ साइड पे ना अभी बहुत काम बचा हुआ है, तो साइड की जो कड़ी कुड़ी है वो सब निकालेंगे तभी जाके सही से बाउंड्री बनेगी। फ़िलहाल गोबर से ही बाउंड्री बन जाएगी तो वही हमारे लिए अच्छा है। इसको निकालने में और इसको साफ़ करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास सबसे अच्छा जो साधन है बाउंड्री करने का वो यही है। तो अभी भाई साहब भी पहुंच गए हैं, और भाई साहब ने आज सुबह सुबह जो काम किया था, आज चौंधी दीवार बना दी। मतलब पानी देख रहा है, खाली ठीक नहीं कर देता है। हाँ, खाली पानी वेस्ट कर लेते। तुम्हारा ही तो था वो जिसका काम उसको साजेवल। क्या कर रहा था तब से? मैं पानी पूरी उसमें फैला रहा था जरा। क्या फायदा पहला जब वो रुकी नहीं रहा। अरे यहाँ नहीं रुका ना, और जगह तो रुकी गया। बता दे। यहाँ देख, यहाँ क्या तालाब बना हुआ है, ये मस्त तालाब बना हुआ है देखो ये। और अब यहाँ से फिर उसमें जा रहा है, उसमें फिर आगे जाएगा वैसे वैसे, और उधर तक चले जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ जा ही रहा है, बल्कि रुक भी रहा है। तो भाई साहब अपनी दीवार की मरम्मत करते हुए, अब वहाँ पानी नहीं है, अब फिर लगाता हूँ, ये पता चल जाएगा। हैं भाई साहब ने पता क्या किया सुबह, यहाँ साइड में एक कड़ी लगा रखी थी लकड़ी की, तो उसी के ऊपर दीवार बना दी। ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर उधर कर लें, उसी के ऊपर रख दे तो उसमें सही टिकेगी, वो हिलेगी थोड़ा बहुत तो कुछ भी। इतना दिमाग है तेरा, क्यों नहीं चला तब से? तब बोले क्यों चोर रहा है? बोले क्यों चोरा नहीं, मैंने ऐसे बोला देखो अपनी दीवार को वो चो रही है। चल चल। और अभी हमारे बीच गणेश महाराज जी पहुंच गए हैं, और गणेश महाराज आज पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है हमारी छत में आगे? क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिन से? हैं कब डाल दी हमने छत? बोले जिस दिन हमने छत डाली उस दिन भी नहीं आया गणेश यहाँ मदद करने मेरी। क्यों नहीं आया? स्कूल 6, और उसके बाद इतना लेट क्यों लग गया यहाँ आने में? हैं बता दे, मन नहीं कर रहा था। रास्ता नहीं मिल रहा। हमारी छत अच्छी है कि तुम्हारी छत अच्छी है?
हमारी सही बात है यार, इन लोगों की अच्छी है, सीधी सीधी है। हमारे यहाँ तो कई वो बन रखे हैं। तुम्हारी क्यों है अच्छी, ये बता जरा। है हमारी है अच्छी, तुम्हारी कैसे हो गई अच्छी? बोल अमच, अब बोल बेटा, बात इसने मेरी पंगरोई मिली। दोस्तों रात के 8:30 होने वाले हैं और फाइनली अब जाके मैं एक बार फिर आज घर पहुंच रहा हूं, क्योंकि तराई करने का जो काम है उस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी हूं। और घर पे यहाँ दिखाऊं तो अपने बापू जी 17 सतड़ी कर रहे हैं आम की। एक तो मिल गया था, एक काम खाने एक ही मिला था। किताब वहाँ पे पढ़ा हुआ। तो बापूजी भी आम के काफ़ी शौकीन है, माँ भी काफ़ी शौकीन है। बस अपने घर में मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ मैं ही शौकीन नहीं हूँ, मैं बहुत कम आम खाता हूँ। अंदर भाई साहब भी हैं तो भाई साहब भी खूब सारे आम खाते हैं। अभी आवाज़ बिल्कुल चुप हो गए हैं। बापूजी और माँ का तो ये है, जितना मिल जाए है जी, आम खाते रहते हैं। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ पर हैं हमारे भोटी महाराज। तुमको भी खाना है आम? हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो। कुछ नहीं बोल रहे हैं यार, बोटी कुछ तो बोलो। और यहाँ अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर भाई साहब हैं जो कि बना रहे हैं इधर गोल गोल रोटियां। और भाई साहब को आया गुस्सा, मैंने ये हिलाई लकड़ी तो ये खराब हो गई बोला। और ये देखो आहा क्या रोटियां बना रहे हैं भाई साहब, गुस्सा आ गया। और आप लोग थोड़ा नैन्सी को मिस कर रहे होंगे तो मैंने सोचा अभी वीडियो कॉल पे तो आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। खाना खूना खा लिया? अभी नहीं खाया। और क्या हो रहा है पंजाब में? कुछ नहीं हो रहा, बारिश आ रही है कभी कभारी। चलो बढ़िया है। और उधर देखो सब दीदी, बड़ी भांजी। मेरे को तो तुम्हारे सब्सक्राइबर मिले थे। यही चीज पंजाबी में बोलना। मैंने थोड़े सब्सक्राइबर मिले सी मेरे स्कूल विच। अब गढ़वाली में बोल दो। मैंने तुम्हारा सब्सक्राइबर चा मिला। तो कई लोग बोल रहे थे पंजाबी अच्छी बोल लेती है क्या, गढ़वाली भी बोलते हैं ये, तो गढ़वाली पूरी बोलते हैं। तो दीदी लोगों से भी खूब सारी हमारी बातें हुई और रागनी बता रही थी कि हमारी यूट्यूब फैमिली में से आप में से कोई उनको वहाँ पर मिले तो बड़ी खुशी उनको भी हुई। और बड़ी खुशी होती है जब आप लोग ऐसे मिलते हैं और बात करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। और अभी देखो हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है, तो आज रात को फिर से बारिश आने वाली है। तो आजकल डेली ऐसे ही हो रहा है, दिन भर धूप और रात को कुछ ऐसी बारिश जो कि अच्छा भी है, जैसे मैं आपको कई बार बोल ही रहा हूँ। तो फिलहाल अब खाना खुना खाते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल और भी थे, जैसे कि माँ कब आ रही है, तो माँ का फिक्स नहीं है। और माँ कहाँ पर है अभी, तो अभी माँ है टुन्नू वाला में मौसी के घर पे। और माँ स्पेशली इसीलिए वहाँ पर जा रखी थी कि मैंने आपको बताया था मौसी जी की जो लड़की है हमारी दीदी, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो दीदी की खबर करने, दीदी के हालचाल देखने के लिए माँ वहाँ पर गई है। बाकी एक और सवाल था कि देहरादून और आपके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो हमारे गांव और जो देहरादून के बीच की दूरी है वो लगभग है 200 किलोमीटर। तो आपके और भी ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, तो वीडियो के जरिए मैं उनको बताता रहता हूँ। आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं तो वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और ये देखो रात रात को हमारे यहाँ आ रही है, क्या काम है? कुछ बोल नहीं रही है। तो चलो इसका मतलब कोई फॉर्म भरना है बल, तो वो फटाफट ऑनलाइन भर देते हैं। बाकी अब आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।